राधे राधे। तो क्या आप शिकायत करते हैं कभी भगवान से, कभी अपने दोस्तों से या कभी अपने आप से? अगर आप शिकायत करते हैं तो आप संतुष्टि भरा जीवन नहीं जीते। तो फिर संतोष कहाँ है इन शिकायतों में? नहीं, क्योंकि पता है इंसान की फितरत है ना, उसमें शिकायत करना ही है। कभी जीवन के लिए, कभी मरण के लिए, बस शिकायत ही रहती है। लेकिन अगर हम ये सब हटा दें तो हम बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। मुझे पता है कठिन है, लेकिन मेरी आज की कहानी सुनने के बाद में आपके दिमाग में एक बात तो जरूर तय हो जाएगी कि क्या भगवान ने जो इतना सुंदर जीवन दिया है उसके सामने ये छोटी छोटी शिकायतें कर कर हम अपना सुंदर जीवन क्यों खराब करें? संतुष्ट रहें, जितना है उतने में खुश रहें। आपको यकीन नहीं आता तो आप कहानी सुन लीजिए, इतनी सुंदर है कि आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब इस कहानी ने मेरे मन में बहुत अलग विचार पैदा किए और मेरी बहुत सारी कठिनाइयां यूं खत्म कर दी। तो अब तो कहानी सुनना बनता है, तो कहानी शुरू करो। तो होता ये है कि एक राजा है जो अपने एक दोस्त को बहुत प्यार करता है और वो दोस्त एक फकीर है। अब दोनों मित्र साथ में ही रहते हैं, खाना भी साथ में खाना, सोना भी साथ में, इतनी गहरी मित्रता थी। वो राजा उस फकीर को बहुत पसंद करते थे। अब एक दिन राजा और वो फकीर जंगल में शिकार करने निकलते हैं। अब बहुत अंदर 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 निकल जाते हैं और शाम हो जाती है। वो सोचते हैं कि यहीं पे ठहर जाते हैं थोड़े समय के लिए। अब दोनों को भूख लग रही होती है। राजा एक पेड़ पे एक फल देखता है। अपना राजा घोड़े पे होता है और अपनी तलवार से वो निकाल देता है फल। अब वो फल देखता है, फल को काटता है और हमेशा की तरह पहला जो निवाला होता है वो फकीर को देता है। वो फकीर कहता है, आह कितना स्वादिष्ट है, एक और दे दो। राजा उसको बहुत खुशी खुशी एक और भाग दे देता है। वो कहता है, फकीर बोलता है, इससे ज्यादा अच्छा फल तो मैंने आज तक नहीं खाया, मैं एक और खाना चाहता हूँ। अब राजा के मन में आता है कि यार मैं इससे प्यार करता हूँ लेकिन मुझे भी भूख लग रही है। खैर ये भी सोचकर वो तब भी उसको तीसरी भाग भी दे देता है। अब जब वो कहता है फकीर की इससे ज्यादा स्वादिष्ट, इससे ज्यादा रसीला मैंने आज तक नहीं खाया, मैं चौथी भी भाग दे दूं। अब राजा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, देख मैं तुझसे जितना प्यार करता हूँ, मैंने तुझे सबसे ज्यादा चीज दे दी, मुझे भी भूख लग रही है, क्या तुम मुझे खाने को नहीं देगा? कहता है, नहीं मुझे आप दे दो। उन दोनों में खींचातानी होती है और राजा गुस्से से ले लेता है और मुंह में खाने लगता है। और जैसे ही वो चबाने लगता है उसको इतना कड़वा लगता है, वो थूक देता है। राजा कहता है, फकीर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना कड़वा फल को मीठा कह रहे थे, इतना खराब था, तुमने शिकायत क्यों नहीं की कि इतना कड़वा फल मैं तुम्हें दे रहा हूं? तो फकीर कहता है कि जिसके हाथ से मैंने इतने मीठे मीठे फल खाए हो उसको मैं शिकायत क्या कहूं कि आज ये फल मीठा नहीं है, हाँ, या ये खराब है। मैं इसलिए चुपचाप खाता रहा और तुम्हें ना मैं ये खाने दूं, इसीलिए ये सारी चीज मैं खाते रहा कि जिसके हाथों से मैंने इतना कुछ खाया है, इतना स्वादिष्ट खाना खाया, उससे ये कड़वा चीज मैं कैसे खाने दूं? राजा की आंख भर जाती है, गले लगा लेते हैं एक दूसरे को और दोस्ती की एक अलग मिसाल कायम होती है। अब ये कहानी का ज्ञान क्या कहता है? कहानी का ज्ञान कहता है कि जब भी जीवन में कोई भी दिक्कतें आए, मुसीबतें आए, तो हम भगवान को हमेशा कहने लग जाते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, या अपने माँ बाप से शिकायत करने लग जाते हैं, या अपने इर्द गिर्द लोगों को कहने लग जाते हैं कि आपने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मैंने उसके लिए इतना किया। इन सबको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्यों शिकायत कर रहे हैं? अगर हम अपने आप को देखें कि भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना स्वस्थ जीवन दिया है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज हमें जो चाहिए वो मिलती है, उसके बाद भी हम शिकायत करें भगवान से। भगवान भी सोचता होगा कि सब कुछ देने के बाद में भी ये हर वक्त शिकायतें करता रहता है। अब सुनिए मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इस कहानी से क्या सीखा। तो थोड़े दिन पहले मैं अपने बेटे के पासपोर्ट के लिए जा रही थी और 2 बार रिजेक्ट हो चुका था और मैंने बहुत मेहनत से सारे पेपर, सारी चीजें इकट्ठा की और फिर से रिजेक्ट हो गया और मैं रोने लग गई। और मुझे लगा भगवान ये तुमने क्या किया, मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ अपने बेटे के लिए और फिर भी। और फिर ये कहानी मेरे सामने आई और सच बताऊं ये लगा कि भगवान ने मुझे ये कहानी सुनाने के लिए और आपको सुनाने के लिए भेजी थी कि शिकायत किस चीज की,
इतना कुछ किया फिर कर लेना, लेकिन मैंने तुझे इतना कुछ सुंदर जीवन दिया, उसमें भी अगर तू शिकायत करेगी तो संतुष्ट कैसे रहेगी? तो संतोष वाला जीवन अगर जीना है तो बिना शिकायतों वाला ही जीवन जीना चाहिए। ये सारी चीजें तो आती जाती रहती हैं, कभी ये प्रॉब्लम आएगी, कभी वो समस्या आएगी, ये कभी कठिनाइयां खत्म नहीं होगी, लेकिन संतुष्टि हमारे अंदर है। हमें खुद संतुष्ट रहना है और सारी चीजें यूं ठीक हो जाएंगी। चलो, ये तो मेरी बात थी। आशा करती हूँ आपको मेरी बात और ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।